ये ग्राफ दिया गया है आपके पास और उसके ऊपर कहा गया कि डायरेक्ट साइक्लिक ग्राफ है, इसके ऊपर एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करें डायरेक्ट साइक्लिक ग्राफ का। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पार्ट इन डायरेक्ट साइक्लिक ग्राफ कैसे इम्प्लीमेंट होगा? ये ग्राफ आपके पास दिया जाएगा, देखा जाएगा कि सारे के सारे वर्टेक्स जो से हैं वो इस पूरे ग्राफ का पार्ट हैं। डिस्टेंस देखा, इनिशियली डिस्टेंस ऑफ v जो सा है इनफाइनाइट है, किसी का कोई डिस्टेंस नहीं है, और प्रेडिसेसर भी कोई नहीं है। कंसीडर किया उन्होंने एस एज अ रूट नोड, जो हमारे पास एस नोड दी गई है इसको कंसीडर किया एज अ रूट नोड। अगर आप देखो तो हर दो वर्टिसेस के दरमियान जो एज है उसका वेट डिफाइन किया गया है कि किस ग्राफ का, हर किस एज का कितना वेट है। अब ये ग्राफ जो दिया गया, हम किस तरह से इनिशियली हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? एस से करेंगे। एस क्या है आपके पास? उन्होंने रूट नोड लिया है। अब मेरे पास कंसीडरिंग वर्टिसेस आर, हमने रूट नोड एस लिया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपके पास जो आर है, जो पहली वाली नोड है सबसे, उसके एडजेसेंट कौन कौन से हैं? पहली वाली नोड हमने एस को रूट नोड लिया है, लेकिन हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जो इनिशियल ग्राफ है वहां से ही स्टार्ट करेंगे। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों अब आवाज आ रही है? गर्ल्स अब आवाज आ रही है? यस मैम, क्लियर आ रही है। अच्छा जी, स्टार्ट हमने किया आर से। आर के एडजेसेंट देखने हैं मैंने, कंसीडरिंग वर्टिसेस वर्टेक्स आर, आर के एडजेसेंट कौन कौन से हैं? एस और टी। अब मैंने देखना है कि डिस्टेंस ऑफ एस इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ आर प्लस वेट ऑफ आर एस। आपके पास जो वेट है इस एज के ऊपर डिफाइंड है, और इसका जो डिस्टेंस है वो इस नोड के अंदर डिफाइंड है। ठीक हो गया? तो एस जो सा है उसका डिस्टेंस तो उस नोड के अंदर है, उसका डिस्टेंस क्या डिफाइंड है कि ये क्या है? 0 है। और डिस्टेंस ऑफ आर क्या है यहाँ पे? इनिशियली क्या है? इनफाइनाइट है। उसके बाद वेट देखना है आर और एस का। डिस्टेंस अलग चीज है और वेट अलग चीज है। डिस्टेंस जो सा है वो इस नोड के अंदर डिफाइंड है, और जो वेट है वो एज के ऊपर डिफाइंड है। तो डिस्टेंस ऑफ आर प्लस वेट ऑफ आर एस, के डिस्टेंस ऑफ एस क्या है मेरे पास? इनिशियली 0 है, 0 लेस देन डिस्टेंस ऑफ आर क्या है? इनफाइनाइट प्लस वेट ऑफ आर एस, ये वेट क्या है उसका? 5 है। तो 0 लेस देन इनफाइनाइट प्लस 5, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो तो क्या आ जाता है? इन्फिनिटी ही आता है। कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई? ट्रू नहीं हुई। आपके ट्रू हो गई है 0 लेस देन इनफाइनाइट प्लस 5, कंडीशन यहाँ ट्रू हो गई। अब डिस्टेंस ऑफ टी देखें, दूसरा मेरे पास क्या आ जाता है? डिस्टेंस ऑफ टी, दूसरा एडजेसेंट कौन सा था? एक तो एस था डिस्टेंस, दूसरा कौन सा था? टी था। डिस्टेंस ऑफ टी ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ आर प्लस वेट ऑफ आर टी, कि डिस्टेंस ऑफ टी क्या है मेरे पास? इन्फिनिटी है। डिस्टेंस ऑफ आर क्या है? वो भी इन्फिनिटी है, प्लस वेट क्या है उसका? 3। अब यहाँ पे तो कंडीशन ट्रू नहीं होती है आपके पास, कंडीशन यहाँ पे भी ट्रू नहीं हुई, कंडीशन यहाँ पे भी ट्रू नहीं हुई। ठीक हो गया? कंडीशन दोनों जगह पे ट्रू नहीं हुई। जब दोनों जगह पे ट्रू नहीं हुई तो मैं इसमें वैल्यूज अपडेट जो सी है नहीं करूंगी। ठीक हो गया? उसके बाद नेक्स्ट मैंने देखना है, अगला मेरे पास कौन सा आ जाता है? एस। एस के एडजेसेंट कौन कौन से? पहले मैंने आर के एडजेसेंट देखे, अब किसके एडजेसेंट देख रही हूँ? एस के देख रही हूँ। एस के कौन कौन से एडजेसेंट है मेरे पास? टी और एक्स है। डिस्टेंस ऑफ टी ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ एस प्लस वेट ऑफ एस टी। डिस्टेंस ऑफ टी क्या है? इनफाइनाइट। डिस्टेंस ऑफ एस 0 और वेट ऑफ एस टी क्या है? 2। अब यहाँ पे मेरे पास कंडीशन ट्रू हो गई, इनफाइनाइट इन्फिनिटी ग्रेटर देन 2 है। जब कंडीशन ट्रू हो गई है तो मैं टी के डिस्टेंस को असाइन कर दूंगी 2 वैल्यू। जहाँ पे मेरे पास कंडीशन ट्रू होगी सिर्फ वहां पे मैं वैल्यू असाइन करूंगी। प्रेडिसेसर ऑफ टी मैंने देखा क्या है? एस है। इसी तरह दूसरा एडजेसेंट क्या था? एक्स था। डिस्टेंस ऑफ एक्स ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ एस प्लस वेट ऑफ एस एक्स। इन दोनों का देखा, डिस्टेंस ऑफ एक्स क्या था? इनिशियली क्या था? इनफाइनाइट था, ग्रेटर देन 0 प्लस 6। ऑब्वियसली इन्फिनिटी ग्रेटर देन है 6 से। जब कंडीशन ट्रू हो गई है तो डिस्टेंस ऑफ एक्स में उन्होंने क्या वैल्यू डाल दी है? 6। डिस्टेंस उसकी नोड्स के अंदर डिफाइंड है, जबकि वेट उनके एजेस के ऊपर डिफाइंड है। ठीक हो गया? कहाँ से समझ नहीं आई बच्चों? हमने मैम ये 6 कहाँ से आया है?
यहाँ से आया है, यहाँ पे देखा ऑफ एक्स देखा, डिस्टेंस ऑफ एक्स ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ एक्स प्लस वेट ऑफ एक्स, कंडीशन ट्रू हो गई है। एक्स में क्या पड़ा हुआ था, पहले इन्फिनिटी था, लेकिन जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई मैंने एक्स को 6 वैल्यू असाइन कर दी, यहाँ पे आ रही थी मेरे पास। बच्चों एस एक्स है ना, ये एस है और ये एक्स है, ये देखो मैं टी और एक्स की बात नहीं कर रही, मैं एस और एक्स की बात कर रही हूँ। ये जो हाईलाइट है ये वाला देखो, टी एस ऑफ एक्स जो है उसका ऊपर 6 वेट डिफाइन है, ये 6 दिया गया है ऊपर। मैंने एस के एडजेसेंट देखे हैं, तो मैं एस टी की बात करूंगी और एस एक्स की बात करूंगी, जो उसका प्रेडिसेसर है वो, और उसके एडजेसेंट की बात करूंगी। 6 ऐसे आया बच्चों कि यहाँ पे मेरे पास इनिशियली ऊपर वाली स्लाइड में देखो, इनिशियली यहाँ पे क्या था, 6 की जगह इन्फिनिटी था, ठीक हो गया। दूसरी स्लाइड में आए, क्या किया उन्होंने, एडजेसेंट ऑफ एस देखे कौन कौन से थे, टी और एक्स था। डिस्टेंस ऑफ टी ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ एस प्लस वेट ऑफ एस टी, पहले ये देखा, डिस्टेंस ऑफ टी क्या था, पहले इन्फिनिटी था, पहली स्लाइड में इन्फिनिटी था, लेकिन जब यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये जो फॉर्मूला दिया गया है इसके अकॉर्डिंग जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो उन्होंने टी को वैल्यू असाइन कर दी 2, जो कि यहाँ पे आ रही थी 0 + 2, तो क्या आ रहा था 2, मैंने उसको टी को 2 असाइन कर दी। सेम इसी तरह मैंने इसका दूसरा एडजस्टेंट भी तो देखना है, मैंने टी एस का एडजस्टेंट था, मैंने एस टी देख लिया, इसी तरह एस एक्स भी तो है। एस एक्स में क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स, डिस्टेंस ऑफ एक्स ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ एस प्लस वेट ऑफ एस एक्स। मैंने एस और एक्स का डिस्टेंस देखा क्या था, 6 था मेरे पास, तो डिस्टेंस ऑफ एस प्लस वेट ऑफ एस एक्स क्या आया, 6 आया मेरे पास। कंडीशन यहाँ पे भी ट्रू हुई है, जब कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई है तो डिस्टेंस ऑफ एक्स गोज टू डिस्टेंस ऑफ एस प्लस वेट ऑफ एक्स एक्स, कंडीशन ट्रू हुई है तो मैंने एक्स को 6 वैल्यू असाइन कर दी है, और प्रेडिसेसर एक्स का क्या है मेरे पास, एस है। समझ आइए बच्चों, किसी को कोई मसला तो नहीं है? मैम ये जो आपने 6 निकाला है, पहले 7 - 1 किया तो 6 आया, ये इसके एजिस से जो निकाला है आपने। नहीं 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 नहीं, 7 - 1 नहीं किया मैंने, किसी को माइनस नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। मैंने सिर्फ क्या किया बच्चों, ध्यान से सुनो, मेरे पास मैंने एस के एडजेसेंट देखो, एस के एडजेसेंट कौन कौन से हैं, देखो ये टी है और ये एक्स है, दो एडजेसेंट थे ना एस के, वो मैंने देखे। उसके बाद मेरे पास फॉर्मूला है, बच्चों समझो ना, समझा रही हूँ, मैंने एस, पहले मैंने आर के एडजेसेंट देखे, उसके बाद अब मैंने एस के एडजेसेंट देखे। एस के दो एडजेसेंट हैं, टी और एक्स, ये लिखा हुआ है, ये देखो ग्राफ में भी है, एस गोज टू टी है और एस गोज टू एक्स है, ठीक है। जब मेरे पास दोनों एडजेसेंट देख लिए हैं मैंने, फिर मैंने एक फॉर्मूला लगाना है जो कि हर दफा लगेगा कि जो भी डिस्टेंस है, अगर यहाँ पे टी है तो डिस्टेंस ऑफ टी ग्रेटर देन क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ एस, जो भी उसका प्रेडिसेसर है वो, प्लस वेट ऑफ एस टी, दोनों का वेट, पहले इसका डिस्टेंस ऑफ टी, जो टी उसका एस का एडजेसेंट है वो आएगा, ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ एस, एस जो उसका प्रेडिसेसर है वो आया, प्लस इन दोनों का वेट। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं उसका एडजेसेंट जो टी है उसको न्यू वैल्यू असाइन कर दूंगी, जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी। तो वैल्यू मेरे पास क्या आई, 0 + 2, 0 + 2 क्या आया, 2 आया। तो अगर मेरे पास यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई, मैम हाँ जी, वेट इसके अंदर डिफाइंड है और डिस्टेंस वो है जो इसके ऊपर डिफाइंड है। वेट उसके ऊपर डिफाइंड है, जो एजेस के ऊपर लिखा हुआ है वो उसका वेट है, और जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो उसका डिस्टेंस है। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ एस उसने 0 लिया है, एस की नोड के अंदर 0 लिखा हुआ है, तो ये इसका डिस्टेंस है ना, तो जो अंदर डिफाइंड है वो डिस्टेंस है, जो एजेस के ऊपर डिफाइंड है वो उसका वेट है। समझ आइए बात? मैम हाँ जी, जी पूछें। मैम ये डी ऑफ टी पे आपने इन्फिनिटी डाला, मतलब पहले वैल्यू थी, तो पहले वाली वैल्यू इन्फिनिटी। हाजरा आपकी आवाज कट रही है बेटा। मैम
टी की जो अब वैल्यू है वो 2 है ना, अब तो पहले क्या, वैल्यू जो पहले थी, इंफिनिटी थी। पहले हमने वैल्यू क्यों डाली, इन्फिनिटी पहले वाली क्यों डाली हमने? हम इनिशियली हमारे पास इंफिनिटी थी, अगर कंडीशन यहाँ ट्रू ना होती तो इसके अंदर इंफिनिटी वैल्यू ही रहती, लेकिन कंडीशन ट्रू हो गई तो मेरे पास ये फॉर्मूला है कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मैं उस नोड को एक न्यू वैल्यू असाइन कर दूंगी। तो मैंने वही काम किया है कि अगर मेरे पास ये कंडीशन जो ऊपर दी गई है, ये कंडीशन दी गई है डिस्टेंस ऑफ टी ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ एस प्लस वेट ऑफ एस टी, अगर ये कंडीशन मेरे पास ट्रू हो जाती है तो मैं इस नोड को, ये जो टी वाली नोड है, इसको न्यू वैल्यू असाइन कर दूंगी। और अगर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती इन केस, तो टी के अंदर टू कभी भी ना जाता, टी के अंदर उसकी इन्फिनिटी वैल्यू ही रहती। समझ आई है? ओके मैम, यस अभी मैम। अच्छा, अब दूसरा देखो, वो भी ऐसा ही है। डिस्टेंस ऑफ एक्स निकाला मैंने, दो एडजेसेंट थे ना एस के, पहले टी के लिए मैंने ये सारा काम किया, फिर मैंने एक्स के लिए किया। अगर एक्स की दफा भी ये कंडीशन ट्रू हो गई तो मैंने उसको 6 वैल्यू असाइन किया, अगर ये कंडीशन ट्रू ना होती तो मैं इसको इन्फिनिटी वैल्यू ही रहने देती, क्योंकि एक्स की इनिशियल वैल्यू इन्फिनिटी थी। तो डी ऑफ एक्स ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ एस प्लस वेट ऑफ एस एक्स, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स क्या है, फिलहाल इन्फिनिटी है, डिस्टेंस ऑफ एस क्या है, 0 था, उसकी अंदर नोड के अंदर डिफाइंड है, प्लस वेट क्या है एस, और एक्स का क्या, उसकी एज के ऊपर डिफाइंड है, क्या है 6 है। इनको ऐड किया, कंडीशन ट्रू हो गई, मैंने x को एक न्यू वैल्यू असाइन कर दी 6। अब देखो मेरी बात सुनो, अब y और z की वैल्यू अभी इन्फिनिटी है। अब मैं चेक किसके लिए करूंगी, नेक्स्ट नोड कौन सी मेरे पास, t, मैं t के एडजेसेंट देखूंगी कि कौन कौन से t के एडजेसेंट हैं। अगर इस y की जगह भी, y की दफा भी मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी, अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मैं y की वैल्यू अपडेट करूंगी, नहीं तो मैं इसको इन्फिनिटी रहने दूंगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट मैंने देखना है किसके, टी के एडजेसेंट, दो एडजेसेंट थे टी के, एक आ जाता है y और दूसरा आ जाता है z आ जाता है, और तीसरा आ जाता है आपके पास x आ जाता है। अब x का क्या किया उन्होंने, x की दफा डिस्टेंस ऑफ x, फॉर्मूला तो लगाना है, अगर कंडीशन ट्रू होती तो मेरे पास, फिर मैं कहती कि मैं वैल्यू अपडेट कर रही हूँ, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो मैं वैल्यू अपडेट नहीं कर सकती। तो डिस्टेंस ऑफ x ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ t प्लस वेट ऑफ टी एक्स, डिस्टेंस ऑफ x क्या है मेरे पास, फिलहाल x क्या दिया मेरे पास 6 है, 6 ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ टी मेरे पास क्या है 2 प्लस वेट ऑफ टी एक्स, टी और एक्स का वेट क्या है मेरे पास 7, 7 प्लस 2 9, तो यहाँ पे क्या आया 6 ग्रेटर देन 9, जो कि कंडीशन फॉल्स हो गई। मेरे पास क्या आएगा 6 लेस देन 9 होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास क्या आया 6, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की तो 6 ग्रेटर देन 9 आया, जिसकी वजह से कंडीशन फॉल्स हुई और मैंने x की वैल्यू अपडेट नहीं की, मैंने x की वैल्यू 6 ही रहने दी। फिर दूसरा एडजस्टेंट कौन सा था मेरे पास, y था और z था, मैंने y का देखा, डिस्टेंस ऑफ y ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ t प्लस वेट ऑफ टी वाई, इसकी मैंने देखी वैल्यू, डिस्टेंस ऑफ y इनिशियली क्या था, इनफाइनाइट था, इन्फिनिटी था, जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया, लेकिन जब इस यहाँ पे कंडीशन लगाई तो कंडीशन से वैल्यू ट्रू हो गई। जब ट्रू हो गई वैल्यू तो उसके बाद उन्होंने y को वैल्यू क्या असाइन कर दी, 6 वैल्यू असाइन कर दी। इसी तरह डिस्टेंस ऑफ z निकाला, डिस्टेंस ऑफ z ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ t प्लस वेट ऑफ टी जी, कि डिस्टेंस ऑफ z क्या है इन्फिनिटी, ग्रेटर देन 2 प्लस 2, यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हुई है तब उन्होंने z को एक न्यू वैल्यू असाइन की जो कि क्या थी 4 थी। आई समझ बच्चों? कहाँ से समझ नहीं आई? अब माइक अनम्यूट करो और मेरे से पूछो। मैम एक्स की वैल्यू 6 थी और कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है यहाँ पर, तो हम उसकी वैल्यू 6 रहने देंगे ना? जी ठीक है बच्चों, आ गई है बात समझ? हाँ जी, तो इन्फिनिटी के साथ भी तो कनेक्ट है, तो सॉरी उसके क्यों नहीं किया? किसके टू साथ? इन्फिनिटी के साथ, टू इन्फिनिटी के साथ भी तो कनेक्ट है नीचे से, ये देखें यहाँ पे इस तरफ, टू ये तो हो गया ना? नहीं यस मैम, नीचे से कर रहे हैं हम, उसके एडजस्टेंट देख रहे हैं, बस एडजस्टेंट देख रहे हैं ओके। बच्चों। इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ।
दोबारा कर देती हूँ। बल्कि एक काम करो, ये एल्गोरिथम कंप्लीट होने दो, मैं पूरा एल्गोरिथम दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। आगे देखने से क्या पता आपको पिछली कंफ्यूजन खत्म हो जाए। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी कि एटलीस्ट इस मीटिंग में आपका ये एल्गोरिथम पूरा आ जाए, फिर न्यू मीटिंग ज्वाइन करके मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे t के 3 एडजेसेंट थे, x, y और z। x जो सा था उसकी वैल्यू, उसने कंडीशन ट्रू नहीं की तो उसकी वैल्यू अपडेट नहीं की। y के लिए चेक किया, उसने कंडीशन ट्रू कर दी, उसकी वैल्यू मैंने 6 अपडेट कर दी। इसी तरह मैं किसके लिए, z के लिए करूंगी। कंडीशन z की दफा भी ट्रू हुई, मैंने z की वैल्यू क्या 4 अपडेट कर दी। ठीक हो गया। अब अगली मैंने स्लाइड देखी, कंसीडरिंग वर्टिसेस x। अब अगला मेरे पास नोड t के बाद कौन सी आ रही थी, x आ रही थी। x के कौन कौन से वर्टिसेस थे, y था और z था जो एडजेसेंट थे इसके। अब मैं y के लिए चेक करूंगी, y के लिए चेक करने पर वैल्यू मेरे पास ट्रू आई। कैसे आई, डिस्टेंस ऑफ y क्या है मेरे पास 6 था, ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ x मेरे पास क्या था, वो भी 6 था, और मेरे पास वेट इनका क्या था -1। जब मैंने किया तो 6 ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू हुई, मैंने न्यू वैल्यू असाइन कर दी y को। जब कंडीशन ट्रू होगी तो मैं न्यू वैल्यू असाइन करूंगी। इसी तरह डिस्टेंस ऑफ z देखा मैंने, क्यों देखा, z की पहले भी वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, लेकिन ये x का भी एडजेसेंट है, तो मैंने एडजेसेंट की दफा फॉर्मूला तो इम्प्लीमेंट करना है। तो z का मैंने देखा, डिस्टेंस ऑफ z ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ x प्लस वेट ऑफ एक्स वाई। क्या आया मेरे पास, 4 लेस देन 6 प्लस 1। 4 जो सा है वो लेस देन होता है 7 से, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या आई कि 4 ग्रेटर देन आया 7 से, कंडीशन फॉल्स हुई, जिसकी वजह से मैंने z की वैल्यू अपडेट नहीं की। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा रह गया, y रह गया। y के कितने एडजेसेंट है मेरे पास, y का सिर्फ z एडजेसेंट था, मैंने उसकी दफा देखा, z की दफा फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया उसके ऊपर, कंडीशन जो सी है वो यहाँ पे ट्रू हो गई और मैंने z को न्यू वैल्यू असाइन कर दी जो कि 3 थी। इसी तरह मेरे पास लास्ट z रह गया, उसका वही, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो मेरे पास पूरा ग्राफ मैंने विजिट कर लिया। अब विजिट करते हुए जब जब वैल्यू मैंने अपडेट किया, आप देखो आपने वो वाली वैल्यूज कैलकुलेट की हैं जिसमें सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ बन रहा है। आप इनिशियल से फाइनल तक विजिट कर रहे हो लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यूज करते हुए। अब मुझे बताओ, समझ आइए कि ऊपर से गुजर गया, ताकि दोबारा मीटिंग स्टार्ट करें और फिर मैं दोबारा एक दफा समझा दूं। मैम मुझे एक बात बता दें हाँ कि जी, ये x के नीचे जो सर्कल में है वो 6, कौन सी वाली स्लाइड में, ये मैम जो ओपन है, यही वाली। जी ये वाली। मैम ये जो 6 है ये ये डिस्टेंस ऑफ उसका है, x का है, जी, ये x का डिस्टेंस है। और ये y का कैसे डिस्टेंस है मैम, y 6? y का वेट होगा, x और y का वेट -1 है, y का 5 डिस्टेंस है, जी y का यही तो। 5 डिस्टेंस है, z का 4 डिस्टेंस है, x का 6 है, t का 2 है, s का 0 और r का इन्फिनिटी। बच्चों और बताओ, किसी को कोई मसला है, मैं दोबारा तो एक्सप्लेन करूंगी इसको। अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी इस मीटिंग के एंड होने में 2 मिनट्स है, मैं कर दूं, फिर दोबारा स्टार्ट करके मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ सारा। किसी को कोई मसला है बच्चों? मैम जो मैम कंफ्यूजन है वो हो जाएंगी नेक्स्ट मीटिंग में। ठीक है जी। अच्छा, 1-2 मिनट इसमें रह गए हैं, 2 मिनट में तो ये पूरा एक्सप्लेन नहीं होगा दोबारा से, तो मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। ठीक है, दोबारा से ज्वाइन करो और ताकि मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, और जल्दी आ जाना सारे अब। ओके। ओके मैम।